देखो आपके बीकानेर के अंदर, बीकानेर में जो, इसमें आपके एक राजा है जिनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, सबसे पहले तो बीकानेर है, इस बीकानेर के अंदर जो राठौड़ वंश है, इस राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी, किसका बेटा था और कब स्थापना की थी, ये चीजें मैंने आपको लिखवा दी थी। अरे राव जोधा का बेटा था जिसका नाम क्या था, राव बीका। उस राव बीका ने कौन सा शहर, कौन सा राज्य बसाया था, बीकानेर। बीकानेर राज्य कब बसाया था, 1465 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बीकानेर शहर बसाया जाता है 1488 ईस्वी के अंदर। आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन वहां पर बीकानेर शहर बसाया जाता है। ठीक है, उस राव बीका के बाद में कंटिन्यू राजा बनते रहते हैं आजादी तक, और जब आजादी तक कंटिन्यू राजा बनते हैं, उनमें से एक राजा है जिसका नाम है महाराजा गंगा सिंह। राजा का नाम क्या है, महाराजा गंगा सिंह, जो आपके सिलेबस में है। तो लिखो इसमें महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, इसका टाइम पीरियड लिखो 1887 से 1943 ईस्वी। 1887 से 1943 ईस्वी। 87 से लेकर 43 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम लिखो लाल सिंह, माता का नाम लिखो चंद्रावती। पिता और माता, पिता का नाम है लाल सिंह और माता का नाम है चंद्रावती। ये सिसोदिया थी। माता का नाम है चंद्रावती। चंद्रावती, गंगा सिंह। सबसे पहले देखो गंगा सिंह ने भाग लिया बॉक्सर विद्रोह के अंदर। कौन से विद्रोह में भाग लिया, बॉक्सर विद्रोह में। बॉक्सर विद्रोह 1899 से 1901 तक ये विद्रोह चला था। ठीक है, इसके बाद में देखो इसने, इसी के समय एक अकाल पड़ा जिसका नाम है छपनिया अकाल। छपनिया अकाल 1899 ईस्वी के अंदर ये छपनिया अकाल पड़ा था। वैसे विक्रम संवत पूछे तो विक्रम संवत है 1956। विक्रम संवत कौन सी है, 1956। पहले यही चलती थी, 70 की साल है, 60 की साल है, 65 की साल है। डोगरा और यही बोलते थे कि ये 60 की साल है। 2024 2020 ये कोई नहीं बोलता था। ठीक है, तो यहां पर पहले विक्रम संवत ही ज्यादा चलती थी, और विक्रम संवत और ईस्वी संवत दोनों के अंदर अंतर होता है 57 साल का। कितने साल का अंतर होता है, 57 साल का। यहां पर ईस्वी है 1899, इसमें 57 साल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1956। ठीक है, 1956 के अंदर यहां पर अकाल पड़ता है, भयंकर अकाल पड़ता है, खाने के टोटे लग जाते हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में मुख्य रूप से जो बीकानेर क्षेत्र है इसके अंदर, और अकाल पड़ता है। इस अकाल का नाम दिया गया छपनिया अकाल। 1956 विक्रम संवत में पड़ा था ये काल। अरे कब पड़ा था ये, 1956 विक्रम संवत में। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, छपनिया काल। इसके बाद में देखो ये भाग लेता है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 ईस्वी के अंदर, और ये जो वर्ल्ड वॉर है ये समाप्त हुआ था 1918 के अंदर। ठीक है, एक संधि हुई थी, उस संधि के तहत ये समाप्त हो गया था। आपको वर्ल्ड वॉर पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन इतना ध्यान देना है कि महाराजा गंगा सिंह कौन से विश्व युद्ध में भाग लेता है। पहले में भी लेता है और दूसरे में भी लेता है, दोनों के अंदर भाग लेता है। इसके बाद में देखो इसने एक संगठन बनाया जिसका नाम है प्रजा परिषद सभा। प्रजा परिषद सभा। इस महाराजा गंगा सिंह ने बीएचयू की स्थापना के लिए आर्थिक मदद दी। बीएचयू 1916 ईस्वी के अंदर इसने आर्थिक मदद दी। कौन मदद लेने के लिए आया था,
मदन मोहन मालवीय, मदद लेने के लिए कौन आया था? मदन मोहन मालवीय, उसको ये मदद करता है। 1919 के आसपास पेरिस शांति सम्मेलन होता है, पेरिस शांति सम्मेलन, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर पेरिस शांति सम्मेलन के बाद में ये भाग लेता है, एक तो ये नहर का निर्माण करवाता है जिसका नाम है गंग नहर। कौन सी नहर है? गंग नहर। 1922 में निर्माण शुरू होता है, 1927 तक इसका निर्माण चलता है। 1927 में बनकर तैयार हो जाती है गंग नहर, ठीक है। इसके बाद में देखो इसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, 1929, 30 और 31, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। और एक राजा महाराजाओं का एक ग्रुप बना था जिसको बोलते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, ठीक है। राजा महाराजा है उनका एक ग्रुप बना था जिसका नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। कालांतर में राजाओं के लिए ग्रुप बनाया था, तो अलवर के राजा विरोध करते हैं कि क्या अंग्रेज अपने नाम के अनुसार ही राजाओं का नाम रखेंगे? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज तो ये अंग्रेजी नाम है, राजाओं का नाम थोड़ी है। अरे राजाओं का नाम होगा, लेकिन ये अंग्रेजी नाम होने के कारण अलवर का राजा जयसिंह विरोध करता है कि इसका नाम चेंज करो। फिर ग्रुप का नाम चेंज किया जाता है, फिर ग्रुप का नाम चेंज करके रखा जाता है नरेंद्र मंडल। इसका नाम क्या रखा जाता है? नरेंद्र मंडल। उसका पहला चांसलर, उसका पहला जो अध्यक्ष था वो महाराजा गंगा सिंह था। अब देखो यहां पर सबसे पहले चीन के अंदर बॉक्सर विद्रोह हो जाता है। अंग्रेजों का राज भारत पर ही नहीं था, आसपास के और देशों के ऊपर भी अंग्रेजों का राज था। चीन के अंदर जो बॉक्सर लोग थे, जो बॉक्सिंग करते थे, वो क्या करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते। जब चीन के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू होती है, बॉक्सर लोग वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं, तो अंग्रेजों का सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम था महाराजा गंगा सिंह। अच्छी बनती थी अंग्रेजों के साथ में इसकी। अंग्रेज महाराजा गंगा सिंह को बोलते हैं कि महाराजा गंगा सिंह आप चीन में जाओ और चीन में जाकर बॉक्सरों के विद्रोह को दबा कर आओ। बॉक्सर विद्रोह कहां हुआ था? चीन के अंदर। अरे ये लिखना नहीं है, अभी इनको सबको अलग अलग लिखवा दूंगा। महाराजा गंगा सिंह को जब अंग्रेज बोलते हैं कि आप जाओ और वहां जाकर बॉक्सरों के विद्रोह को दबा कराओ, गंगा सिंह बोलता है कि हाँ दबा जाऊंगा, चला जाऊंगा। फिर से अंग्रेज बोलते हैं कि देख लेना वो बॉक्सर लोग हैं, बॉक्सिंग करते हैं, वो पिटेंगे तुम्हें। गंगा सिंह बोलता है कि वैसे ही आंखें तो आदि मिची रहती है, अभी वहां पर जाऊंगा, धोऊंगा उनको ढंग से चीनियों को। अरे चीनी होते हैं, उनकी तो आंखें वैसे ही मिची हुई रहती है। तो गंगा सिंह बोलता है कि मैं ढंग से धोऊंगा उनको, फुटबॉल बना दूंगा वहां जाकर, चिंता मत करो तुम, मुझे तो जिम्मेदारी दो। और ये गंगा सिंह यहां से जाता है, बीकानेर से जाकर अपनी सेना लेकर जाता है और इस बॉक्सर विद्रोह को दबा कराता है। वहां जाकर उन बॉक्सरों के साथ में युद्ध करता है, लड़ाई करता है और उनके विद्रोह को खत्म करता है। और जब उनके विद्रोह को खत्म करता है तो अंग्रेज इससे खुश होते हैं, महाराजा गंगा सिंह से। और महाराजा गंगा सिंह से खुश होकर इसको एक युद्ध पदक देते हैं जिसको बोलते हैं चीन युद्ध पदक। कौन सा पदक देते हैं? चीन युद्ध पदक। अरे क्योंकि युद्ध कहां जीता था इसने? चीन के अंदर। तो अंग्रेज इसको जो पदक देते हैं, इसको जो अवार्ड देते हैं, उसका नाम है चीन युद्ध पदक। और गंगा सिंह को बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारे जो खिलाफ थे उनके विद्रोह को आपने दबाया। कालांतर में छपनिया अकाल पड़ता है, और जब छपनिया अकाल पड़ता है उस समय महाराजा गंगा सिंह अपने पास में, महाराजा गंगा सिंह के पास में जितना भी सरकारी खजाना था, अरे बाद में बोल लेना, तो देखो यहां पर 1956 के अंदर, विक्रम संवत 1956 के अंदर भयंकर अकाल पड़ता है, जनता के लिए खाने के लिए अनाज नहीं रहता है। तो महाराजा गंगा सिंह क्या करता है? खुद के सरकारी भंडार के अंदर जितना भी अनाज था जनता के लिए खोल देता है। जनता को बोलता है कि एक भी भूखा नहीं रहना चाहिए, तुम्हें यदि खाने के लिए अनाज चाहिए तो मेरे पास में आओ, अनाज लेकर चले जाओ। जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, अपनी प्रजा के लिए अच्छा कार्य करता है, अपनी प्रजा के लिए सारे के सारे अनाज के भंडार थे खुद के पास में, जितने सारे के सारे खोल देता है, क्योंकि जनता है तो मैं हूं, महाराजा गंगा सिंह बोलता है।
और जब ये अच्छा मैनेजमेंट करता है बीकानेर के अंदर, बीकानेर रियासत के अंदर, बीकानेर रियासत पहले छोटी रियासत नहीं थी, चूरू भी है, गंगानगर हनुमानगढ़ है, ये भी पहले बीकानेर रियासत के ही पार्ट थे, बाद में जाकर ये जिले बने थे। तो महाराजा गंगा सिंह अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा प्रबंधन करते हैं, और अच्छा प्रबंधन करते हैं। तो अंग्रेज, उस समय अंग्रेजों का राज था। अरे 1899 में किन का राज था? अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज महाराजा गंगा सिंह से प्रसन्न होते हैं और अंग्रेज कहते हैं कि हमने राजस्थान के अंदर अकाल के समय अच्छा कार्य किया, लेकिन हमारे से अच्छा प्रबंधन, हमारे से बेस्ट प्रबंधन है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने किया अपनी प्रजा के लिए। ये तो केसर ए हिंद है। अंग्रेज इससे प्रसन्न होकर अंग्रेज इसको उपाधि देते हैं, उस उपाधि का नाम है केसर ए हिंद। उपाधि का नाम क्या है? केसर ए हिंद। हिंदुस्तान का केसरी है ये, ठीक है। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, दोनों के अंदर भाग लेते हैं। महाराजा गंगा सिंह जनता का ग्रुप बना देता है, प्रजा परिषद सभा बना देता है। प्रजा परिषद सभा का मतलब है जनता का एक ग्रुप बना देता है। इसके बाद में देखो महाराजा गंगा सिंह बीएचयू की स्थापना के लिए 1916 के अंदर आर्थिक मदद देता है। बनारस के अंदर पहले एक छोटी कॉलेज थी जिसकी स्थापना की थी अंग्रेजी महिला जिसका नाम था एनी बिसेंट, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही है। उसने वहां पर एक छोटी कॉलेज बनाई। उसके बाद में ये कहा जाता है कि उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ज्यादा आने लग गए, आसपास के सारे लोग हैं वहां पर उसे कॉलेज के अंदर एडमिशन कराने के लिए चले जाए। और जब एडमिशन ज्यादा आए तो वहां पर एक पंडित था जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय उस एनी बिसेंट के पास में जाता है, एनी बिसेंट के पास में जाकर बोलता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, हमारे यहाँ पर कॉलेज बनाई, लेकिन इस कॉलेज के अंदर आप सीटें बढ़ाओ, इस कॉलेज को आप बड़ा करो, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दो। एनी बिसेंट बोलती है कि इसको यूनिवर्सिटी तो बनवा दूंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए पैसा चाहिए, अलग अलग कैंपस बनेंगे, उसके लिए आर्थिक फंड चाहिए। मदन मोहन मालवीय बोलता है कि आप तो अनुमति लेकर आओ यूनिवर्सिटी बनाने की, पैसे टके की चिंता मत करो, पैसा टका मैं इकट्ठा कर लूंगा पूरा का पूरा, चाहे मुझे कहीं पर भी घूमना पड़े पैसे के लिए। उसके बाद में ये कहा जाता है कि एनी बिसेंट है वो अंग्रेजी गवर्नर के पास में जाती है और गवर्नर के पास में जाकर उसे कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनवा देती है। और कॉलेज को जब यूनिवर्सिटी बनाते हैं वहां पर, तो अब उसके अंदर निर्माण कार्य भी होगा। अरे जब ज्यादा स्टूडेंट आएंगे वहां पर तो निर्माण कार्य भी होगा, तो वहां पर पैसे की जरूरत पड़ी। जब पैसे की जरूरत पड़ी तो वो मदन मोहन मालवीय राजस्थान के सभी राजाओं के पास में पैसा लेने के लिए जाता है। जयपुर के राजा ने भी दिया था पैसे, सभी रियासतों के राजाओं ने पैसा दिया था। सुबह सुबह महाराजा गंगा सिंह राज दरबार लगाता था कि कोई भी जरूरतमंद आए तो वो मेरे से कोई भी जरूरत के लिए कोई भी चीजें चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए तो वो लेकर जा सकता है। सुबह सुबह राज दरबार लगाता था। मदन मोहन मालवीय जब राज दरबार लगा हुआ था उसी लाइन के अंदर वहां पर मदन मोहन मालवीय भी लगे हुए थे गंगा सिंह के राज दरबार के अंदर। जैसे ही मदन मोहन मालवीय का नंबर आता है, गंगा सिंह बोलते हैं कि पंडित जी आज तुम्हारा कैसे आना हुआ? मदन मोहन मालवीय बोलता है कि हमारे वहां पर बनारस के अंदर हिंदू यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके लिए पैसा चाहिए। महाराजा गंगा सिंह ने कहा कि कितना पैसा चाहिए? जितना पैसा चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हमारे वहां पर कैंपस बनवाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए आप मदद करो। गंगा सिंह ने कहा कि आज के बाद में कहीं पर भी घूमने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा चाहिए मेरे से लेकर चला जाना, किसी के पास में घूमने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा वहां पर आर्थिक मदद दी थी। आपको पूछे कि पूरे भारत में किस राजा ने सर्वाधिक बीएचयू के लिए, स्थापना के लिए आर्थिक मदद दी थी, तो उस राजा का नाम क्या है? महाराजा गंगा सिंह। ये कहा जाता है कि महाराजा गंगा सिंह को पहला कुलपति भी बनाया जाता है। कुलपति तो जानते होंगे तुम, पहला कुलपति उसी को बनाया जाता है, महाराजा गंगा सिंह। बीच में महाराजा गंगा सिंह कुलपति के पद से हटना चाहते थे, लेकिन वहां के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, आपने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, आप ही कुलपति रहोगे। यहां तक कि बीकानेर रियासत के लिए बीएचयू के अंदर वहां की जो सीट होती है उसमें अलग से सीटें रख दी, 10% सीट, कि बीकानेर रियासत का जो भी बच्चा जाएगा वहां पर 10% सीट फिक्स है, उसके अंदर फ्री में एडमिशन लेगा। जैसे एस कैन के अंदर नहीं होता, जिस ठाकुर ने जमीन दी उसकी 3 सीटें रहती। एस कैन जो यूनिवर्सिटी है, श्री कर्ण नरेंद्र, तो उस कर्ण नरेंद्र के पास में भी 3-4 सीटें हैं, वो अपने अनुसार किसी को भी सीट दे सकता है। तो इसी प्रकार से बीएचयू की जो स्थापना हुई थी उसमें सबसे ज्यादा आर्थिक मदद महाराजा गंगा सिंह ने दी थी, और इसी को पहला कुलपति बनाया था उसका। और बीकानेर रियासत के लिए रिजर्व सीटें रखी गई थी बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में।
फिर देखो यहां पर 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन होता है। जब वर्ल्ड वॉर हुए थे, विश्व युद्ध हुए थे, विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में सारे देश एक जगह मिलकर शांति समझौता करते हैं कि आज के बाद में कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा, फालतू में लड़ाई करने में क्या पड़ा है। अभी रूस का यूक्रेन का युद्ध चला था, खूब दिनों तक चला ही था ना। तो इस प्रकार से युद्ध हुए, उनके अंदर फिर लास्ट में बैठकर शांति सम्मेलन किया गया कि अब लड़ाई नहीं करोगे कोई भी। उस सम्मेलन के अंदर राजस्थान से जिस व्यक्ति ने भाग लिया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? महाराजा गंगा सिंह। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का महाराजा कौन सा है? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह सोचता है कि एक बार अकाल पड़ गया, ये तो मैं राजा था, मैंने संभाल लिया पूरी व्यवस्था, यदि कोई दूसरा राजा होता तो उसके तो बड़ में नहीं आता। यहां की जनता यदि इसी प्रकार से दूसरा अकाल पड़ा तो यहां की जनता क्या खाएगी? महाराजा गंगा सिंह सोचता है कि एक यहां पर नहर हो, उस नहर का पानी आए यहां पर, और यहाँ के जो किसान है वो उस नहर के पानी से सिंचाई करे, खेती कर ले। यदि अकाल भी पड़ जाए, बारिश भी नहीं हो, तो उस नहर के पानी से थोड़ी बहुत सिंचाई कर ले और अपना जो खाने के लिए जो अनाज होता है वो पैदा कर ले। तो महाराजा गंगा सिंह क्या करते हैं, फिर यहां पर एक नहर का निर्माण करवाते हैं। उस नहर का नाम है गंग नहर। कौन सी नहर है? गंग नहर। गंग नहर का निर्माण किसने करवाया था, किस राजा ने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। इस गंग नहर के निर्माण की शुरुआत की थी 1922 में, और यह निर्माण होकर पूरी कब हुई थी? 1927 में। इसने नहर निकाली। एक राजा था जिसका नाम था भागीरथ, उस भागीरथ ने गंगा नदी निकाली थी। कौन सी नदी निकाली थी? गंगा नदी। इसने यहां पर नहर निकाली थी, उसने वहां पर गंगा नदी निकाली थी। तो एक भागीरथ तो पहले इसका जिसने गंगा नदी निकलवाई थी, उस भागीरथ से तुलना की जाती है इसकी गंगा सिंह कि राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? गंगा सिंह को। क्यों कहते हैं? इसने क्या निकलवाई थी? इसी वजह से इसको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान के भागीरथ के साथ में इसको आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। अरे मॉडर्न भारत है, अभी वर्तमान का भारत है, ज्यादा दिन की बात नहीं हुई। इनका जो कार्यकाल है 1887 से लेकर 1943 तक है, वो भागीरथ बहुत पहले हुआ था। तो उस समय का भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ यदि आपको पूछे तो आधुनिक भारत का भागीरथ कौन है? महाराजा गंगा सिंह। ठीक है। इसके बाद में देखो, एक रूस के अंदर गोलमेज सम्मेलन होता है, सॉरी लंदन के अंदर। वहां पर अंग्रेजों की एक मीटिंग होती है। अंग्रेज बैठकर मीटिंग करते हैं गोल टेबल पर बैठकर। जैसे आप डिनर नहीं करते हो, डिनर टेबल होती है, उस प्रकार से गोल टेबल पर बैठकर वहां पर क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं अंग्रेज। और उस मीटिंग के अंदर भाग लेने के लिए यहां से जाते हैं जिनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। गोल टेबल पर बैठकर करते हैं, इस वजह से उस मीटिंग का नाम दे दिया गोलमेल सम्मेलन। उसका नाम क्या दे दिया था? गोलमेल सम्मेलन। 3 गोलमेल सम्मेलन हुए थे, 3 मीटिंगें हुई थी, और तीनों मीटिंगों में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसका नाम था गंगा सिंह। तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का राजा कौन था? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लेता है। 1929, 30 और 31 3 गोलमेल सम्मेलन हुए थे, तीनों के अंदर ये भाग लेता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ वहां पर पर्चे भी बांटे जाते हैं, ये अच्छा शासन नहीं चला रहा। फिर महाराजा गंगा सिंह वापस आकर उनको गिरफ्तार भी करवा देता। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो बॉक्सर विद्रोह, चीन, सन लिख लो इसकी, लिखो बॉक्सर विद्रोह। इसमें देखो गोलमेल सम्मेलन है, ये 30, 31, 32 को हुए थे। 30, 31 और 32, 1930, 31 और 32 3 मीटिंगें हुई थी। महात्मा गांधी भी इसमें भाग लेने के लिए जाता है, और महात्मा गांधी इस गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाता है, एक ही गोलमेल सम्मेलन में भाग लेकर आता है। और महात्मा गांधी अपने साथ में, देखो महात्मा गांधी बकरी का दूध पीता था, बकरी साथ में लेकर चला जाता है। यहां तक भी ये भी कहा जाता है कि उस बकरी का दूध किसी एक अंग्रेजन को पिला दिया जाता है। ठीक है। हाँ, उल्टियां वगैरह हो जाती है। इस गोलमेल सम्मेलन के अंदर राजस्थान के एक ही राजा गए थे, तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था। बाकी और भी राजा गए थे, लेकिन कोई एक मीटिंग में जाकर आ गया, कोई दूसरी में जाकर आ गया। तीनों के अंदर भाग लेने वाला एक ही राजा था जिसका नाम था गंगा सिंह। ठीक है। लिखो बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह चीन, और लिख लो कब से कब तक विद्रोह हुआ था? 1899 से 1901। 1899 से
1901। ठीक है, इसमें लिखो, पॉइंट लगाकर नोट करो। महाराजा गंगा सिंह बॉक्सर विद्रोह को दबाते हैं। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह बॉक्सर विद्रोह को दबाते हैं। महाराजा गंगा सिंह बॉक्सर विद्रोह को दबाते हैं। अंग्रेज महाराजा गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक देते हैं। अंग्रेज महाराजा गंगा सिंह को, अंग्रेज महाराजा गंगा सिंह को महाराजा गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक देते हैं। अंग्रेज महाराजा गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक देते हैं। चीन युद्ध पदक देते हैं। चीन युद्ध पदक देते हैं। इसके बाद में लिखो छप्पनिया अकाल। भयंकर अकाल पड़ा था ये 1899 ईस्वी, विक्रम संवत 1956 1956, विक्रम संवत 1956। इसमें लिखो पॉइंट लगाकर, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह छप्पनिया अकाल के समय, महाराजा गंगा अकाल के समय अच्छा प्रबंधन करते हैं। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा प्रबंधन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करो। अंग्रेज महाराजा गंगा सिंह को केसर ए हिंद की उपाधि देते हैं। अंग्रेज महाराजा गंगा सिंह को केसर ए हिंद की उपाधि देते हैं। केसर ए हिंद की उपाधि देते हैं। ये महाराजा गंगा सिंह 1891 के अंदर बीकानेर रियासत के अंदर रेल व्यवस्था शुरू करता है, बिजली की व्यवस्था कर देता है। ठीक है, तो लिखो 1891 ईस्वी में गंगा सिंह बीकानेर रियासत में रेल व्यवस्था, रेल व्यवस्था रेल व्यवस्था बिजली की व्यवस्था करते हैं। बिजली की व्यवस्था करते हैं। गंगा सिंह 1891 के अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करते हैं। वर्तमान में भी ये राजस्थान सरकार के अंदर चलता है सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसका मंत्री है वर्तमान में झाबर सिंह खर्रा। श्रीमाधोपुर का जो एमएलए है झाबर सिंह खर्रा, वो इसका मंत्री है।
इसने उस समय ये विभाग बना दिया गंगा सिंह ने। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, महाराजा गंगा सिंह 1896 ईस्वी में गंगा रिसाला ऊंटों की सेना बनाते हैं। 1896 ईस्वी में गंगा रिसाला ऊंटों की सेना बनाते हैं। ऊंटों की सेना बनाते हैं गंगा रिसाला के नाम से। ठीक है, यही ऊंटों पर बैठे हुए सैनिक युद्ध में लड़ने के लिए लेकर जाता था ये। गंगा रिसाला। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि राजस्थान के किस राजा ने ऊंटों की सेना बनाई। राजस्थान के किस राजा ने ऊंटों की सेना बनाई थी? गंगा सिंह ने। किस नाम से बनाई थी ऊंटों की सेना? गंगा रिसाला ऊंटों की सेना बनाता है ये। कब बनाता है ये? 1896। ठीक है, इसके बाद में लिखो, महाराजा गंगा सिंह 1903 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय महाराजा गंगा सिंह 1903 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेते हैं। 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 ठीक है, तो दिल्ली दरबार में भाग लेने वाले, जो लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया था उसमें भाग लेने वाला इस बीकानेर का राजा कौन था? बीकानेर का राजा कौन था? गंगा सिंह। दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? 1903 में। इसमें ये भाग लेता है। अगला पॉइंट देखो, महाराजा गंगा सिंह 1914 से 1918 के मध्य महाराजा गंगा सिंह 1914 से 18 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। अंग्रेज अच्छा काम में लेते हैं इसको, जहां पर लड़ाई करनी होती थी इसको भेज देते थे अंग्रेज। बॉक्सर विद्रोह दबाया इन्होंने, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया। ठीक है, अंग्रेजों की मदद करता है। अगला पॉइंट देखो, 1910 ईस्वी में गंगा सिंह ने बीकानेर में कार्यपालिका व न्यायपालिका का गठन किया। 1910 ईस्वी में गंगा सिंह ने बीकानेर में कार्यपालिका व न्यायपालिका का गठन किया। कार्यपालिका व न्यायपालिका का गठन किया। कार्यपालिका व न्यायपालिका का गठन किया। ठीक है, 1913 के अंदर ये प्रजा परिषद सभा का गठन करता है। लिखो, 1913 ईस्वी में गंगा सिंह ने प्रजा परिषद सभा का गठन किया। प्रजा परिषद सभा का गठन किया। कार्यपालिका न्यायपालिका क्या है?
जानते हो ये तो? नहीं जानते हो? न्यायपालिका का मतलब न्याय करना, कोर्ट की स्थापना करना। ठीक है। कार्यपालिका का मतलब जैसे अभी वर्तमान में कार्यपालिका कौन सी है राजस्थान की? वर्तमान में भी कार्यपालिका है राजस्थान में। भारत में कार्यपालिका है, वो बोलते हैं संसद भवन। संसद भवन में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसी प्रकार से राजस्थान में स्टेट के अंदर होती है विधानसभा। विधानसभा के अंदर कार्य किए जाते हैं, कार्यपालिका होती है, नियम कानून बनाए जाते हैं। विधानसभा के अंदर मंत्री वगैरह सब बैठकर नियम कानून बनाते हैं, उसी को बोलते हैं कार्यपालिका। न्यायपालिका का मतलब न्याय करते हैं जहां पर, अरे कोर्ट की स्थापना होती है, हाई कोर्ट बना हुआ अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें नोट करो, महाराजा गंगा सिंह 1916 ईस्वी में लिखना, 1916 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह, 1916 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता देते हैं। आर्थिक सहायता देते हैं, ये भी लिख लो। BHU का प्रथम कुलपति, कुलाधिपति बोलते हैं या कुलपति बोलते हैं? कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। किसने कहा? एक ही बच्चे ने जवाब दिया है। जितने भी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज है उनका कुलाधिपति राज्यपाल ही होता है, कुलपति अलग अलग होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में गंगा सिंह पेरिस शांति पेरिस शांति सम्मेलन व वर्साई की संधि में भाग लेते हैं। व वर्साई की संधि में भाग लेते हैं। वर्साई की संधि में भाग लेते हैं। ठीक है। अगला लिखो, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। गठन हुआ 1921 के अंदर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या चीज है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस? राजाओं का ग्रुप है। हाँ, व्हाट्सएप मान लो, पर इसका जो एडमिन था वो महाराजा गंगा सिंह था, प्रथम चांसलर था वो महाराजा गंगा सिंह। अब देखो यहां पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है, इसका गठन कब हुआ था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन कब हुआ था? 1921 में। ग्रुप बन गया राजाओं का, लेकिन एक राजा क्या करता है? विरोध करता है इस नाम का। ग्रुप का विरोध नहीं करता है, नाम का विरोध करता है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कौन सा नाम आ गया, हमारे यहाँ का नाम रखो, हिंदी नाम रखो, हमारा तो वैसे ही अंग्रेजी में हाथ कमजोर है और आप यहाँ पर अंग्रेजी नाम रख रहे हो। ठीक है। तो उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका नाम बदला जाता है। और नाम किस राजा ने बदलवाया था? अलवर के राजा थे जिनका नाम था जय सिंह। अलवर के राजा का नाम क्या था? जय सिंह। वो इसका नाम बदलवा कर रखवा देता है नरेंद्र मंडल। लिखो, पॉइंट लगाकर नोट करो। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर
नरेंद्र मंडल रखा गया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल रखा गया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल अलवर के राजा जयसिंह ने रखा। ये लिख लेना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल अलवर के राजा जय सिंह ने रखा। नरेंद्र मंडल का प्रथम सदस्य ऑब्लिक चांसलर नरेंद्र मंडल का प्रथम सदस्य चांसलर महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। महाराजा गंगा सिंह को बनाया। ले मैं एक बार महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह महाराजा गंगा सिंह 1930, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र राजा थे महाराजा गंगा सिंह। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र राजा थे। बाकी राजाओं ने भी भाग लिया था, लेकिन वो तीनों में भाग नहीं लेते हैं। बाकी कोई एक मीटिंग में जाकर आ जाता है, कोई दूसरे में जाकर आ जाता है, लेकिन ये तीनों में उपस्थित रहता है, क्योंकि अंग्रेजों का तो दोस्त था ही। ठीक है, अच्छी बनती थी। जब ये सिक्के छपवाता है उनके ऊपर भी रोम नोट लिखवाता है। ठीक है, अरे जब ये सिक्के छपवाता है उनके ऊपर भी अंग्रेजों से संबंधित उस पर भी लिखवा देता है, रोम नोट लिखवा देता है, रोम नोट छपवा देता है उनके ऊपर भी। ठीक है, तो लिखो, पॉइंट लगा नोट करो। लिखो, 1939 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लेते हैं। 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी भाग लेते हैं, अंग्रेजों का सहयोग करके आते हैं वहां पर।
उतार लिया सबने। इसके बाद में देखो महाराजा गंगा सिंह है, ये गंग नहर का निर्माण करवाते हैं। लिखो महाराजा गंगा सिंह 1927 ईस्वी में, महाराजा गंगा सिंह 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाते हैं। गंग नहर का निर्माण करवाते हैं। यहीं पर पॉइंट लगाकर नोट कर लेना, गंगा सिंह को, गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ, गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो इस गंगा सिंह को आधुनिक न्याय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। लिखो महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक न्याय प्रणाली का जनक कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक न्याय प्रणाली का जनक कहा जाता है। आधुनिक न्याय प्रणाली का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में लिखो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया लिखवाते हैं। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के सिक्कों पर बीकानेर के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया लिखवाता है। बीकानेर के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया लिखवाता है, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह एक नोट लिखता है, एक पत्र लिखता है अंग्रेजों को, और पत्र लिखकर बोलता है कि हमारे भारत को सब शासन दो, खुद का शासन दो। तुम्हें खूब दिन हो गए राज करते हुए, खुद का शासन चलाते हुए, अब भारत का खुद का शासन दे दो यहाँ पर, ठीक है। तो एक नोट लिखता है, उस नोट को बोलते हैं रोम नोट। नोट को क्या बोलते हैं? रोम नोट। तो बीकानेर के किस महाराजा ने रोम नोट लिखकर भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी? कौन से महाराजा थे? गंगा सिंह, ठीक है। लिखो नोट, महाराजा गंगा सिंह अंग्रेजों को रोम नोट लिखकर, महाराजा गंगा सिंह अंग्रेजों को रोम नोट लिखकर भारत में स्वशासन की मांग करते हैं। भारत में
स्वशासन की मांग करते हैं। ठीक है। अब जो महात्मा गांधी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये बीकानेर के बारे में, महाराजा गंगा सिंह के शासन के बारे में एक दो लाइन बोलते हैं, उनके बारे में लिखो। लिखो महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, एरो लगाकर आगे लिखो। महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी में लिखो, लिखो बीकानेर में सांप्रदायिक सद्भाव उच्च कोटि का है। लिखो बीकानेर में सांप्रदायिक सद्भाव उच्च कोटि का है। बीकानेर में सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भाव उच्च कोटि का है। मेरी इच्छा है मैं बीकानेर जाकर रहूं। बीकानेर जाकर रहूं। मेरी इच्छा है मैं बीकानेर जाकर रहूं। बीकानेर जाकर रहूं। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अरे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहले से ही तो राजनीति में थे, पहले ही तो एक प्रकार से आंदोलनों के अंदर ये पहले से भाग ले रहे थे। तो उस समय जब 1943 तक राजा रहता है महाराजा गंगा सिंह, 1943 से पहले ये पता लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि यहाँ पर इस बीकानेर रियासत के अंदर, भारत की एक ऐसी रियासत है बीकानेर रियासत, जिसके अंदर यदि विवाह किया जाए तो उस पत्रिका का, विवाह पत्रिका होती है उसका पंजीकरण करवाया जाता है। और यदि ऐसे किया जाए, ऐसा किया जाता है, राजा को पहले वहां पर पंजीकरण करवाया जाता है, उसके बाद में यदि विवाह किया जाता है तो उस रियासत में राजा नहीं हैवान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए कहा, ये चीज कहता है, ये स्टेटमेंट देता है। ठीक है, तो लिखो पॉइंट लगाकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या स्टेटमेंट दिया था। जिस राज्य में विवाह पत्रिका का, जिस राज्य में विवाह पत्रिका का पंजीकरण करवाया जाए या करवाना पड़े, जिस राज्य में विवाह पत्रिका का पंजीकरण करवाया जाए या करवाना पड़े, उस राज्य का राजा इंसान नहीं हैवान है। उस राज्य का राजा इंसान नहीं हैवान है। इंसान नहीं हैवान है। क्या हुआ, गलत क्या है। जैसे मेवाड़ के अंदर एक टैक्स लगता था चवरी कर, कि किसान अपनी बेटी का विवाह करेगा तो पहले 5 रुपए जाकर राजा को, सामंत को देकर आएगा। टैक्स लगता था मेवाड़ के अंदर चौरी कर नाम से। इसी प्रकार से यदि पंजीकरण करवाने जाएगा राजा के पास में, राजा बोलेगा कि आपको विवाह करना है इसके साथ में, तो ठीक बात है। यदि राजा मना कर दे तो वो विवाह नहीं कर सकता था। यदि राजा के मन में हो कि इस लड़के से विवाह इसके साथ में नहीं होगा, राजा के ऐसा मन में हो कि इसका विवाह इसके साथ में नहीं होना चाहिए, तो राजा पहले वहां पर राजा बोले तब तो विवाह हो जाए, और राजा मना कर दे तो फिर विवाह नहीं हो।
अब यदि तुम किसी से पूछ कर विवाह करो किसी से, ठीक है, तुम्हारे घर के अंदर यदि तुम्हारा बड़ा जो एक व्यक्ति होता है घर को संभालने वाला, एक तो वो विवाह करे, उसका वहां पर जहां पर मन हो जाए वहां पर विवाह कर दे। लेकिन यदि उसको भी किसी तीसरे व्यक्ति से, परिवार के बाहर जाकर किसी से पूछना पड़े कि ये विवाह करें या नहीं करें, तो यहां पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये यहाँ की ऐसी व्यवस्था देखकर बोलता है कि ऐसी यदि किसी राज्य के अंदर विवाह की जो पत्रिका होती है उसका भी यदि पंजीकरण करवाना पड़ता है तो वहां राज्य का, उस राज्य का जो राजा है वो इंसान नहीं है, हैवान है। ठीक है, इसके बाद में लिखो महाराजा गंगा सिंह के निर्माण कार्य, महाराजा गंगा सिंह के निर्माण कार्य, महाराजा गंगा सिंह के निर्माण कार्य। जैसे मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था स्वरूप सिंह, अरे मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था स्वरूप सिंह, मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह अपने सिक्कों के ऊपर लिखवाते हैं दोस्ती लंदन, और यहाँ पर ये अंग्रेजों को खुश करने के चक्कर में महारानी विक्टोरिया का नाम लिखवा देते। ठीक है, तुम्हें नहीं करना किसी को इम्प्रेस, पढ़ लो फालतू के अंदर। महाराजा गंगा सिंह के निर्माण कार्य, यदि किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में रहोगे तो उसी को इंप्रेस करते रहोगे फिर। महाराजा गंगा सिंह के निर्माण कार्य देखो, महाराजा गंगा सिंह अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस महलों का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो लिखो पॉइंट लगाकर नोट करो, महाराजा गंगा सिंह अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, महाराजा गंगा सिंह अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस महलों का निर्माण करवाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो महाराजा गंगा सिंह 3 मंदिरों का वर्तमान स्वरूप देता है। रामदेवराम जैसलमेर, देशनोक करनी माता बीकानेर, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। ये जो मंदिर है वर्तमान स्वरूप, जो वर्तमान में ये मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, जो इनका वर्तमान स्वरूप है ये महाराजा गंगा सिंह बनवाते हैं। ठीक है, पहले से इन मंदिरों का निर्माण हुआ था, लेकिन जो प्रेजेंट फोरम है अपन दर्शन करने के लिए जाते हैं वो प्रेजेंट फोरम महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी इन तीनों मंदिरों की। अब आपके आमेर के एक तो मान सिंह है और एक सवाई जय सिंह है, दो ही राजा है। इन राजाओं में से कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। देखो यहां पर बीकानेर के अंदर लालगढ़ पैलेस महलों का निर्माण किस राजा ने करवाया था? गंगा सिंह ने। किसकी स्मृति में करवाया था?
लाल सिंह की स्मृति में, ठीक है। रामदेवना का मंदिर है रामदेव जी का, देशनो करनी माता का मंदिर है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ का जो मंदिर है, इन तीनों मंदिरों का वर्तमान फोरम जो प्रेजेंट फोरम है वो किसने बनवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है। इसके बाद में देखो एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं तुम्हें। सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, कब से कब तक राजा रहते हैं ये? 1887 से लेकर 1943 तक। पिता का नाम, माता का नाम चंद्रावती, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर महाराजा गंगा सिंह के समय एक तो अकाल पड़ता है, अकाल के अलावा देखो यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह एक विद्रोह के अंदर भाग लेते हैं, बॉक्सर विद्रोह में। कौन से विद्रोह में भाग लेते हैं? बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह सबसे पहले तो कहां होता है? इस विद्रोह के अंदर किसकी तरफ से भाग लेते हैं महाराजा गंगा सिंह? अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों की मदद करने के लिए जाते हैं, वहां पर विद्रोह को दबाते हैं। इस कारण अंग्रेज खुश होकर, प्रसन्न होकर इसको एक अवार्ड देते हैं। अवार्ड कौन सा देते हैं? चीन युद्ध पदक, ठीक है। इसके बाद में इसके समय अकाल पड़ता है जिसका नाम है छपनिया काल। छपनिया काल कब पड़ता है? विक्रम संवत। और इस अकाल के समय महाराजा गंगा सिंह अच्छा प्रबंधन करते हैं, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, इस वजह से अंग्रेज प्रसन्न होकर इनको एक उपाधि देते हैं जिसका नाम क्या है? केसर ए हिंद। लिख लिया था ना ये तो। इसके बाद में देखो बीकानेर रियासत में सबसे पहले रेल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी और किस राजा ने की थी? 1891 में किस राजा ने की थी? गंगा सिंह ने, ठीक है। वैसे रेल व्यवस्था की शुरुआत 1853 में हुई थी, बॉम्बे के अंदर हुई थी। मुंबई से ठाणे के मध्य ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था डलहौजी। गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। सबसे पहले रेल की पटरियां वहीं पर लगी थी और वहीं पर सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी, छुक 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 वहीं पर चली थी पहले। हाँ, उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग रियासतों में, राजस्थान में जैसे बांदीकुई से दौसा के मध्य है, राजस्थान में रेलगाड़ी चलाई गई थी। फिर तो पूरे भारत के अंदर जाल बिछ गया रेल का। इसके बाद में देखो यहाँ पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना बीकानेर के अंदर कब की गई थी? किस राजा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग बनवाया था बीकानेर में? गंगा सिंह। फिर देखो यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर के अंदर कार्यपालिका न्यायपालिका का गठन होता है। कार्यपालिका न्यायपालिका का गठन कब होता है? 1910 में, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह एक सेना बनाते हैं ऊंटों की जिसको क्या बोलते हैं? गंगा रिसाला का गठन कब हुआ था? 1896। इसके बाद में देखो यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह दिल्ली दरबार में भाग लेते हैं। किस गवर्नर के समय भाग लेते हैं? दिल्ली दरबार कब लगाया जाता है? राजस्थान के वह महाराजा जो दोनों वर्ल्ड वॉर में भाग लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लेते हैं, एकमात्र राजा है। कौन से राजा है? और कहा किन की मदद करने के लिए जाते हैं वर्ल्ड वॉर के अंदर? अंग्रेजों की मदद करने के लिए जाते हैं। अंग्रेज अच्छा काम में लेते हैं इसको। इसके बाद में देखो यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह ने एक ग्रुप बनाया, प्रजा परिषद सभा बनाई। प्रजा परिषद सभा कब बनाई थी? महाराजा गंगा सिंह ने बीएचयू की स्थापना के लिए आर्थिक मदद दी थी। बीएचयू की स्थापना के लिए आर्थिक मदद कब दी थी और किस बंदे को इसने पैसा दिया? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसके बाद में देखो महाराजा गंगा सिंह पेरिस शांति सम्मेलन में, वर्साई की संधि में भाग लेते हैं। कब भाग लेते हैं? 1919 में। फिर देखो यहाँ पर एक ग्रुप बनता है राजा महाराजाओं का, उसको बोलते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज कब बनाया जाता है? फिर यहाँ पर राजा, एक अलवर के राजा जयसिंह, वो क्या करते हैं? इस ग्रुप के नाम का विरोध करते हैं और इस नाम को चेंज करके वो क्या रखते हैं? नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर, प्रथम सदस्य कौन बना, किसको बनाया जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। स्टार लगा लेना, पूछा हुआ है, एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है कि इसका प्रथम सदस्य, प्रथम इसका चांसलर कौन था? ये वही जयसिंह है जो लंदन से रोल्स रॉयस जो कार है, उस रोल्स रॉयस कार को यहां पर लेकर आता है, अलवर में कचरा पत्थर में लगा देता है कचरा उठाने के लिए। सबसे महंगी कार थी। ये कहा जाता है कि वो लंदन जाता है, उस कार की कंपनी के अंदर जाता है, तो ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में चला जाता है। तो उस कार के मालिक ने, उस कंपनी के मालिक ने ये कहा कि ये कौन आ गया यहाँ पर फटे पुराने पहनकर, इसकी कौन सी औकात है, ये यहाँ से आकर गाड़ी ले जाएगा। तो वहां पर जब उसके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि वापस राजस्थान आता है और वापस राजस्थान में आकर खूब सारे पैसे इकट्ठे करके लेकर जाता है और वहां ले जाकर बोलता है कि तुम्हारे पास में जितनी गाड़ियां हैं सबको पैक कर दो, हमारे अलवर भेज दो। और उन सभी गाड़ियों को अलवर ले आता है और अलवर लाकर, जब उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया था वहां के कंपनी के मालिक ने, इस कारण वो सारी गाड़ियां ले यहाँ पर लाकर अलवर के अंदर कचरा पात्र में लगा देता है, नगर परिषद में लगा देता है कि ये महंगी गाड़ी है रोल्स रॉयस। अरे आज भी महंगी गाड़ी है वो, कचरा पात्र में वो लगा देता है, झाड़ू बांध देता है
आगे के जो हेडलाइट वगैरह होती है उसके पास में झाड़ू बांध देता है। और उसके बाद में जब कंपनी के मालिक को पता चलता है कि अपनी गाड़ी है, उससे कचरा उठाया जा रहा है, कंपनी का मालिक यहाँ पर आता है और यहाँ आकर अलवर के राजा जयसिंह से माफी मांगता है, बोलता है कि राजा जी मेरी गलती हो गई, लेकिन आप इन गाड़ियों को कम से कम कचरा पात्र में तो मत लगाओ। आप इनको खड़ी कर दो, नहीं चलाओ तो, लेकिन कचरा पात्र में तो मत लगाओ, इनको कचरा उठाने के लिए तो मत लगाओ। ठीक है। और बाद में जाकर उनको वापस वो हटाता है, रिक्वेस्ट करता है, तब जाकर वो बोलता है कि तुम वहां पर औकात बता रहा था मुझे दूसरे, हाँ दूसरे देश के अंदर मुझे औकात बता रहा था वहां पर, अब तेरी औकात ये है, तेरी गाड़ियों की औकात ये है, वो बोलता है फिर। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसका पहला सदस्य बनाया जाता है गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह सबसे पहले एक नहर का निर्माण करवाते हैं, जिस नहर का नाम है गंग नहर। नहर का नाम क्या है? गंग नहर। गंग नहर का निर्माण कब करवाते हैं? अरे महाराजा गंगा सिंह गंग नहर का निर्माण कब करवाते हैं? 1927 में। ठीक है। 22 में निर्माण शुरू होता है, 27 में निर्माण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखो नहर बनवाने के कारण इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ भी किसे कहते हैं? गंगा सिंह को। स्टार लगा लेना, पूछा हुआ है राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है, किस राजा को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या था, लॉजिक क्या था? इसने नहर बनवाई थी। महाराजा गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, गोल टेबल पर बैठकर वहां पर मीटिंग होती है अंग्रेजों की, उसके अंदर मीटिंग में भाग लेने के लिए जाते हैं महाराजा गंगा सिंह। ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लेते हैं। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर रियासत के सिक्कों के ऊपर क्या लिखवाते हैं? महारानी विक्टोरिया। ठीक है। महाराजा गंगा सिंह अंग्रेजों को एक नोट लिखकर, एक लेटर लिखकर बोलते हैं कि हमारे भारत के अंदर स्वशासन बनाओ, हमारे भारत का शासन खुद को भारत को दे दो। ठीक है। तो अपने राजस्थान के अंदर पूछते हैं क्वेश्चन कि राजस्थान में वह राजा जो रॉन्ग नोट लिखकर अंग्रेजों से मांग करता है स्वशासन की, वह राजा कौन सा था? कौन सा राजा था? डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि रॉन्ग नोट किसने लिखा था? रॉन्ग नोट किसने लिखा था? गंगा सिंह ने। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह के लिए अलग अलग लोग अलग अलग अपने स्टेटमेंट देते हैं। महात्मा गांधी कहता है कि यहाँ का जो एक प्रकार से वातावरण है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ये सांप्रदायिक सद्भाव उच्च कोटि का है, इस कारण मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर जाकर रहूं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यहाँ का जो राजा है, ये राजा पहले जो पत्रिका होती है उसका पंजीकरण करवाता है, वो बोलता है तो विवाह होता है, नहीं बोलता है तो विवाह नहीं होता है। तो ऐसा राजा वहां का, इस राज्य का यदि ऐसा यदि काम है, ऐसा यदि व्यवस्था वहां पर चल रही है, तो ऐसा राजा नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो तो क्या है? हैवान है। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसके निर्माण कार्य, सबसे पहले इसने एक तो अपने पिता की स्मृति में एक किला, जो महल बनवाया, उस महल को क्या बोलते हैं? लालगढ़ पैलेस। 3 मंदिरों का इसने प्रेजेंट फॉर्म दिया। 3 मंदिर कौन कौन से हैं? रामदेवरा, देशनो और गोगामेडी। इन तीनों मंदिरों का प्रेजेंट फॉर्म इसी ने दिया था। ठीक है।